Nee, بیش نبود. अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके ये दावा किया था कि उसके हमलों में तेहरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन बाद में कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ था कि अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को सिर्फ मामूली नुकसान हुआ है। ईरान को सिर्फ चंद महीने लगेंगे फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने में। लेकिन ट्रंप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु अड्डों को तबाह कर दिया है। लेकिन इस सब के बीच अब ईरान के मौलानाओं ने ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ईरान में लगातार ट्रंप का सिर कलम करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। हाल ही में ईरान के टॉप 10 मौलानाओं ने ट्रंप के खिलाफ एक फतवा जारी किया था, जिसमें ट्रंप को निपटाने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईरान इससे एक कदम आगे निकल चुका है। दरअसल अब ईरान में करीब 2000 से ज्यादा मौलानाओं ने ट्रंप का खून बहाने को धार्मिक रूप से वाजिब ठहराया है। इन मौलानाओं ने ट्रंप के कत्ल का समर्थन भी किया है, जो ये दिखाता है कि ईरान के धार्मिक तंत्र में ट्रंप को लेकर बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर ईरान की कौम मस्जिद की सेमिनरी प्रेस के दफ्तर ने बाकायदा एक बयान भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि क्रांतिकारी संयम और धैर्य का दौर खत्म हो गया है और अब से ट्रंप का खून और धन हलाल है और सुलेमानी के खून का बदला लेना हर मुसलमान और आज़ादी को प्यार करने वाले आदमी और औरत के लिए अनिवार्य है। ईरान के मौलानाओं ने अपने बयान में आगे कहा कि इस क्रूर अपराधी की संपत्ति और खून हलाल है। राष्ट्र चुप नहीं बैठेंगे, बदला आ रहा है। आपको बता दें कि ईरान के मौलानाओं ने जिस सुलेमानी का जिक्र किया है वो ईरान के टॉप कमांडर थे, जिन्हें ट्रंप के आदेश पर इराक की राजधानी बगदाद में एक हवाई हमले में मार गिराया गया था और तब से लेकर अब तक ईरान सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने की बात कह रहा है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि ईरान में पहले जुमे की नमाज पढ़ी गई और जुमे की नमाज के बाद एक फतवा तैयार किया गया, जिसमें ईरान की जुमे की नमाज के मुखिया अहमद खतामी, एक्सपेंडिसी काउंसिल के सदस्य मोहसिन अराकी और गार्डियन काउंसिल के सदस्य मेहदी साहिब जेंदार ने हस्ताक्षर किए हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन सभी मौलानाओं की नियुक्ति ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी द्वारा की गई है। आपको बता दें कि जब ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही थी तो उस वक्त ईरान के कई बड़े मौलानाओं ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की हत्या के जोखिम का हवाला देते हुए ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू की हत्या का आह्वान किया था। उस वक्त आयतुल्लाह नसर मकरेम शिराजी ने कहा था कि कोई भी सरकार या व्यक्ति इस्लामी उम्मा के नेताओं को धमकी देता है और उन धमकियों पर कार्रवाई करता है, वह मोहरेब यानी अल्लाह के खिलाफ योद्धा कहलाएगा।